आज बाजार इस तरह से भाग क्यों खड़ा हुआ, इतना क्यों भागा, क्या हुआ होगा? सब अपने अपने कयास लगा रहे हैं, मेरा भी एक कयास है। कोई कह रहा है कि डाउ जोन्स इतना बढ़ गया था तो भाई फॉलो अप में निफ्टी को भागना था, बिल्कुल सही बात है। नैस्डैक गिर गया था तो आईटी सेक्टर उतना नहीं चला, फिर भी चला। और 1200 डाउ जोन्स बढ़ जाता है, आज भी बढ़ा हुआ है। और एक दिन एक्सपायरी पहले थी अभी यहाँ पे इंडिया में, तो 130 पॉइंट बढ़ा ही था मार्केट, 17,000 के ऊपर बंद ही हुई थी निफ्टी। उसके बाद आज निफ्टी में 300 पॉइंट की और रफ्तार बढ़ी, 17,360 380 तक गया था, शायद 360 या 59 की बंदी आई है। करीब एक टाइम 1000 पॉइंट तेज था बैंक निफ्टी, 1000 पॉइंट सेंसेक्स। ऐसा क्या था, चांदी उधर अपने में तेजी दिखा रही थी, बाकी मेटल गिरे हुए थे। तो सब लोग के अपने कयास हैं, क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं, उसकी तैयारी हो रही है। देखिए तमाम चीजें हो सकती, लेकिन मेरे 2-3 ख्याल हैं। निफ्टी भाग रही है और अब अप्रैल में कहो भागे यहां से और 400 पॉइंट, 17,800 900 हो जाए, कहो 18,000 छूने की ललकार होने लगे। लेकिन डर मुझे लगता है जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और वो वीक होंगे, तो जो जो शेयर पहले से बढ़ाए गए उनको दबा दिया जाएगा, या कुछ दबे होंगे उनको बढ़ा दिया जाएगा। ये सारा मैनिपुलेशन होगा। लेकिन असली तेजी इस वजह से हो रही है, मैंने आपसे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि अगर स्विंग ट्रेड करनी हो, 50,000 की पूंजी हो, तो लर्निंग दे रहा हूं, रिलायंस इंडस्ट्री से बढ़िया अभी कुछ नहीं था। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, बता रहा हूं। कालीन भैया इतना बढ़िया भागे हैं, 3 स्विंग ट्रेड दिए मार्च में, करीब 15% का रिटर्न दिया। जितना हम सालाना सोचते हैं कि अगर 15% इक्विटी मार्केट से रिटर्न मिल जाए, 15 से 18, तो बहुत अच्छा होता है। म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि 14% मिल जाए, बहुत अच्छा होता है। उतना रिटर्न तो रिलायंस ने दिया, और इस तेजी की भी वजह रिलायंस ही है। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कालीन भैया डिमर्जर मार्च में ही करना चाह रहे थे, और रिलायंस का प्राइस 3,2900 का रेट जो बोल रहा हूं, ये मार्च में होना चाहिए था। और इसी समय कहीं आसपास इसका अनाउंसमेंट था कि रिलायंस से जियो बिजनेस डिमर्ज होके अलग बनेगा। लेकिन बीच में अदानी इवेंट घट गई, और अदानी की वजह से पूरे बाजार का ही सेंटीमेंट गड़बड़ा गया। इसलिए रिलायंस को भी अपनी चीजें पोस्टपोन करनी पड़ी। लेकिन एक हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो 2020 मार्च में हुआ था। रिलायंस ने खुद शेयर खरीदे थे, बाकायदा अपने बच्चों के नाम, ईशा के नाम, और सबने अपनी परचेजिंग की थी, मुझे आज भी याद है। वही तो मुझे शक हो गया था अप्रैल लास्ट में 2020 में कि मार्केट में कुछ तो बड़ा होने वाला है। और फिर आपने देखा ही था कि मुन्ना त्रिपाठी आ गए थे, यानी कि रिलायंस का पीपी पार्टली पेड शेयर आ गया था। रिलायंस ने अपना उस तरह से कर्जा उतारा, सब तमाम चीजें हुई। फिर आप रेस्ट इज हिस्ट्री है, आपने देखा ही सारी चीजें। तो रिलायंस इतना गिरा, अभी 2200 के नीचे आया। मैंने भी कहा था टेलीग्राम पे 2000 तक नीचे शिफ्ट करूंगा, बाकायदा आप जो फॉलो करते हैं देखा होगा। और रिलायंस टीवी में भी आने लगा कि हाँ बहुत वीक है ये सारी चीजें। और रिलायंस भैया 2180 तक गए और 2225 और 40 यही करते रहे, और आज सीधे 100 पॉइंट बढ़ गए, 2330 हो गए। और इस बीच आज टीवी में खबर भी आई। खबर क्या आई कि भाई 2 मई को एक बैठक होनी है, बिजनेस जियो का कुछ डिमर्ज होने वाली बात है। पूरा होगा, फाइनेंशियल होगा, क्या होगा ये तो पता चलेगा 2 मई को। तब तक रिलायंस का शेयर गर्म होना शुरू हो रहा है। अब रिलायंस का शेयर 2600 तक गर्म होगा, 2700 तक गर्म होगा, या 2800 तक गर्म होगा, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जितना ज्यादा रिलायंस का शेयर गर्म होगा, निफ्टी में उतनी ही बढ़त आएगी। निफ्टी में बढ़त आएगी तो सपोर्टिंग चेले होते हैं थोड़े से शेयर, जब हैवी वेट चलता तो वो भी भागेंगे, फिर थोड़े से मिड कैप स्मॉल कैप भी भागेंगे। थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट अच्छा ही होता है जब भाई जो लीडर्स हैं वो आगे चलते हैं। तो रिलायंस को तो इस तरह से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि इनको डिमर्ज करना है बिजनेस, तो वो पैसे इसी रिलायंस के शेयर से निकाले जाएंगे, तो रिलायंस शेयर बढ़ाया जाएगा। जैसे कभी टीटी के प्रेस्टीज बढ़ाया गया था, तो वो बोनस की खबर थी कि बोनस स्प्लिट होना था, इसलिए बढ़ाए गए थे IRCTC और ये सारे शेयर। लेकिन होता यही खेल है,
अब यहाँ डीमर्ज है, निश्चित क्या होता है शेयर को 3000 तक ले जाने की कोशिश करेंगे रिलायंस को। और आज तो बहुत बेहतरीन हुआ, शुरुआत में बाजार खुला सुबह, ये हुआ कि थोड़ी बहुत तेजी है, लोगों ने शॉर्ट किए, किसी ने पुट खरीदे निफ्टी के, किसी ने कॉल शॉर्ट की, किसी ने बैंक निफ्टी का पुट खरीदा, कॉल शॉर्ट की, फिर थोड़ी देर बाद अगर ना भैया है तो गड़बड़ है, शॉर्ट कवरिंग लगी, अगले महीने के बेचने शुरू किए, रिलायंस को बेचते चले गए। हुआ क्या कि बराबर बेचते चले गए, बाजार बराबर बढ़ता चला गया और ऊपरी स्तर पे लगभग निफ्टी बंद हो गई। तो हो सकता है जब बाजार खुले, अच्छा बाजार भी अगले हफ्ते कैसे खुल रहा है, एक दिन खुल रहा है, एक दिन बंद हो रहा है, एक दिन खुल रहा है, तो प्रॉपर बाजार जो सही से खुला प्रतीत होगा वो 9 अप्रैल के बाद होगा, क्योंकि उस बीच तो ये गुड फ्राइडे, महावीर जयंती, सारी छुट्टियां चलती ही रहेंगी। तो मामला फोमो का फंस गया है। मार्च में खरीदा नहीं गया कि 16,000 की आएगी निफ्टी, 16,000 के इंतजार में 17,350 पहुंच गई निफ्टी, और अभी 18,000 की तरफ चलेगी तो कुछ शेयर में मन होगा कि यार खरीद लो यार, ऐसा ना हो यहीं से मार्केट पलट जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये सब कुछ हो जाने के बाद भी एक बार 16,800 के नीचे फिर से आनी चाहिए निफ्टी, मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी खरीद बेच की सलाह नहीं है। आप कोई भी डिसीजन लेंगे अगर ट्रेडिंग संबंधी तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लीजिएगा। मोटा मोटा मुझे बताना यह था कि मेरा मन कह रहा है कि रिलायंस का शेयर गर्म किया जा रहा है और रिलायंस कालीन भैया को बढ़ाना है, इसलिए बाजार भी बढ़ रहा है और सारा खेल हो रहा है। तो अप्रैल भर बढ़िया खेल होगा और शायद फिर से थोड़े से पैसे बनेंगे, क्योंकि भाई ट्रेंड तो ऑलवेज फ्रेंड होता है। तो अगर इस ट्रेंड में कुछ मन मुताबिक चीज़ बनी तो वो मैं खरीदूंगा भी, बेचूंगा भी। लेकिन हाँ, जैसे ही मुनाफा मिलेगा, आपकी बार झपट्टा मार के मुनाफा भी अंदर कर लूंगा, 1 मिनट भी रुकना नहीं है। कोई लॉन्ग टर्म मेरा नहीं है इस समय ख्याल। जब तक बाजार 18,000 19,000 के ऊपर, 19,000 की निफ्टी जब तक ऊपर नहीं चलती, कोई लॉन्ग टर्म ख्याल नहीं। मैंने दिसंबर में ही बोला था, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, प्रॉफिट घर लाओ, बस यही काम करूंगा। और यही काम जो करेगा वो मार्केट में जीतता जाएगा। और अगर उसके बेचने के बाद शेयर बढ़ भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमाओ और कमाने दो का सिद्धांत है। ठीक है भाई, हमको जो कमाना था, हमारे हिस्से की लक्ष्मी हमारे घर आ गई, उसके बाद जो और बढ़ रहा है वो दूसरे के घर के हिस्से की लक्ष्मी है। जो हमसे खरीदे क्या वो ना कमाए? बिल्कुल कमाए, परमात्मा सबको कमाने का मौका दे। लेकिन मौके थोड़े से मिलेंगे अप्रैल में, और मैं रिलायंस में ही काम करूंगा क्योंकि इसी की सिप की थी तो यही बेचूंगा। थोड़े से आज भी बेचे थे, थोड़ा अब जब नेक्स्ट डे खुलेगा मार्केट तब बेचूंगा। तो ये जानकारी आपको देनी थी कि बाजार क्यों भागा। तो मेरे हिसाब से इसलिए भागा कि रिलायंस ने सेंटीमेंट्स को पॉजिटिव कर दिया है। जैसे अदानी ने नेगेटिव कर दिया था, रिलायंस ने एक बार पॉजिटिव कर दिया है। अब इसी की अगुवाई में, मतलब रिलायंस अगुआ बनेगा और पीछे पीछे और सारी चीजें चलती रहेंगी। कभी कोई सेक्टर चलेगा, कभी कोई सेक्टर चलेगा, सारे सेक्टर खींच के ले जाए जाएंगे एक बार, और फिर हो सकता है कोशिश की जाए फिर से ऊपर ही स्तर पे पहनाने की शेयर्स को, क्योंकि एक बार सारा पैसा निकाल लेना चाहते हैं रिटेलर का, तभी बुल रन स्टार्ट होगा। याद रखिएगा, बुल रन जब स्टार्ट होगा तो काफ़ी कुछ पैसा निकल जाएगा, फिर लोग एफडी तोड़ाएंगे, उधार लेंगे और उससे काम करेंगे। वो अभी टाइम है, बुल रन में भी बहुत टाइम है, 1.5-2 साल है। लेकिन मतलब वो हमें लगता मोदी जी के जो सेकंड, मोदी जी क्यों बोले, जो भी गवर्नमेंट आएगी इलेक्शन जीत कर, उसके बाद होगा काम बुल रन जैसा। अभी तो ऐसे ही चल रहा है बाजार। हाँ, दिवाली तक बाजार जरूर सुधर जाएंगे, एक बार 18,000 19,000 शायद दिखे इस बार दिवाली फिर से। बाकी सब जगह शॉर्ट कवरिंग लगी है। बैंक निफ्टी भी भाग रही थी तो बैंक 20 भी भागी, 10 रुपये करीब, 4-5 रुपये निफ्टी 20 भी भागी। मैंने कहा ही था कि भाई अगर मार्केट गिरा है तो निफ्टी 20 और बैंक 20 लेनी है, निचले स्तर पर खरीदनी चाहिए। जिन्होंने खरीदी होगी उन्हें प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एक ही नियम है, मुनाफा घर बांध कर लाना जरूरी है। तो मुनाफा घर बांध कर लाइए, मौज मनाइए। परसेंटेज के टर्म मत देखिए, रुपए के टर्म में देखिए। अगर 5-10 हज़ार रुपये किसी में प्रॉफिट हो तो बिल्कुल घर लाना चाहिए, है ना। वीडियो में कहीं बात आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। इस तरह की लर्निंग बीच में देता रहूँगा अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में यस बोलेंगे, और अपने इष्ट मित्रों को चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ये लर्निंग, ये साइकोलॉजी है सब। मार्केट पूरा खेल ही मनोविज्ञान का है, ना फंडामेंटल ना अंडामेंटल, ना टेक्निकल का कोई विज्ञान, बस ऐसे चलता है। अब टेक्निकल देखो बदल गए। टेक्निकल क्या है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा था और ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट से वापस आया, रेजिस्टेंस को तोड़ा तो ब्रेकआउट हो गया मार्केट। अब कह रहे ब्रेकआउट हो गया सारे शेयर में। टीवी एनालिस्ट जो जिस शेयर को कल तक बेचने को बोल रहे थे आज वो खरीदने को बोल रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेंड ऐसा चल रहा है। और ट्रेंड कैसे चलता है, ये सारे सूचनाएं बनाई जाती हैं, सारी चीज़ें
क्रिएट की जाती हैं, ऐसी सिचुएशन, ऐसे सेंटिमेंट्स को क्रिएट किया जाता है, सारी रचना रची जाती है, फिर उसमें फंसा जाता है जो फंस जाए। कोई रिटेल के लिए तो बाजार ने लंगर लगा के रखा नहीं है कि मुफ्त भोजन मिलेगा, वो तो हम लोग को बुलाते हैं कि फंस जाओ आके। पैसे तो ऊपर वाला ही सेगमेंट कमा रहा है, रोज बेवकूफ़ बना के कुछ ना कुछ। मार्च में बेवकूफ़ बनाया कि घट रहा है मार्केट, अप्रैल में बेवकूफ़ बनाएगा कि बढ़ रहा है मार्केट, बस ऐसे ही होता रहेगा। बहरहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। नमस्कार।